बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट ख़बर देते हैं कि होम डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब ने जो चेयरमैन पीटीआई की है 2 हफ़्ते के लिए मुलाकात पर पाबंदी आयद कर दी है। और जो हल्के खुले जा रहे हैं जिनके दोबारा ऑडिट की ख़बरें आ रही हैं, ये क्या तफसीलात है। और नवाज शरीफ साहब वाला और ओन चौधरी वाला हल्का भी ओपन हो रहा है, ये क्या तफसीलात हैं और इनके क्या नताइज आ सकते हैं, ये भी तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं जो मज़ीद अपडेट्स आ रही हैं। और मोहसिन नकवी साहब के बारे में, जो साबिक निगरां वज़ीर आला पंजाब हैं, उनके बारे में अफवाहें हैं कि उन जो मुस्तकबिल के सियासतदान हैं। और नवाज शरीफ के साथ जो गेम हो रही है, रात नजम सेठी साहब ने भी इंकशाफ किया है, वो भी तफसीलात आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमर फ़ारूक है, आप हमारा डिजिटल चैनल देख रहे हैं उमर राजपूत। सबसे पहले आपके साथ जो ख़बरें शेयर करते हैं कि जो गुज़िश्ता चंद दिन पहले जो ख़बर आई थी कि अडयाला जेल से मुसल्लह अफराद से जो असला बरामद हुआ था और बम डिस्पोजल स्क्वाड भी गया था, तो ये ख़बरें थी। उस वजह से जो है पंजाब हुकूमत ने जो है इमरान खान के साथ और बाकी जो अडयाला जेल में कैदी हैं, किसी की भी मुलाकात पर 2 हफ़्ते के लिए पाबंदी लगा दी गई है, जो आज की ख़बर है। और मीडिया को भी 2 किलोमीटर दूर रहने का कह दिया गया है अडयाला जेल से। तो ये अभी तक इतलात आ रही हैं। एक और भी चीज़ है इसमें सोचने वाली, वो ये है कि 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शंस भी हो रहे हैं। और उमर अयूब साहब ने भी दरख्वास्त दी हुई थी कि उन्होंने सेनेट के इलेक्शन के हवाले से इमरान खान साहब से बात करनी थी। लिहाजा आज जो होम डिपार्टमेंट ऑफ पंजाब ने दहशतगर्दी की वजह से भी इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आई हैं, उनकी वजह से जो है इस पर पाबंदी लगा दी है कि 2 हफ़्ते तक कोई भी अडयाला जेल में किसी भी कैदी या हवालाती से मुलाकात नहीं कर सकता। अलबत्ता मंगल और जुमेरात का दिन इमरान खान की फ़ैमिली के लिए मुख्तस है। तो ये अभी तक अडयाला जेल से इंपॉर्टेंट ख़बरें आई हैं। याद रहे ये भी कि 2 अप्रैल को सेनेट के इलेक्शन जो हो रहे हैं वो भी हैं। इस ये तो अब जो शायद ज़ाहिर सी बात है कि वो भी जाएंगे दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट लेके, लेकिन आगे अभी अदलिया ने तय करना है। दूसरी बात ये रही कि जो मोहम्मद मालिक साहब हैं, उन्होंने भी और नजम सेठी साहब ने भी इंकशाफ किया है कि 4 हल्के खुलने जा रहे हैं। नूर आलम खान साहब वाला हल्का नहीं खुलेगा, डॉक्टर यास्मीन राशिद वाला और जो ओन चौधरी वाला, ये हल्के तो ओपन होंगे। और बज़ाहिर जो रिज़ल्ट थे वहाँ से जो नवाज शरीफ और डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा का मुकाबला था, तो उसमें से डॉक्टर यास्मीन राशिदा जो जीत चुकी थी। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो तकरीबन हार गए थे बकौल जो उनके है कि फॉर्म 45 की। लेकिन अभी ये इन हल्कों के ऑडिट पर मान रहे हैं और अभी ख़बरें आ रही हैं कि ये हल्के खुलने जा रहे हैं। और जो ओन चौधरी वाला हल्का है वो भी हार गए हैं, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि वहाँ जो हमने भी जो रिपोर्ट्स देखी थी जब जियो न्यूज़ पे इलेक्शन नताइज आ रहे थे, तो कुछ देर रिज़ल्ट रुकने के बाद जो अचानक रिज़ल्ट आया था। खैर अब ये तो हल्के ओपन होंगे, उनके जो दोबारा ऑडिट होंगे उसमें तफसीलात आएंगी कि जीतते हैं या हारते हैं अभी कहना कुछ कबल वक्त है, लेकिन जो बज़ाहिर सिचुएशन थी वो तो हमने आपके साथ शेयर की है। अब ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी कि नवाज शरीफ साहब अगर बाई चांस वो हार जाते हैं ना, तो उनके लिए ये एक तो है कि सियासत का बाब तकरीबन बंद हो जाएगा। उसकी वजह ये है कि वज़ीर आज़म उन्होंने बनना था, लंदन से आए थे, लेकिन वो बदकिस्मती से वज़ीर आज़म ना बन सके, तो इसलिए अब उनके पास एक ही सीट बची थी। पिशावर से वो वैसे हार गए थे KPK में से जो दूसरी अपने एक सीट पे, और अगर लाहौर से भी हार गए तो ये एक ज़ाहिर सी बात है नून लीग के लिए एक बड़ा धचका होगा इस चीज़ का कि उनके जो मेन लीडर है नवाज शरीफ साहब हैं, वो अपनी सीट लाहौर से हार गए हैं। तो अभी तक तो यही इतलात हैं। मोहम्मद मालिक साहब है जो सीनियर साफ़ी हैं, उन्होंने भी इस चीज़ का इंकशाफ किया है। और जो नजम सेठी साहब हैं वो भी इंकशाफ कर चुके हैं। बात यह है कि इन दोनों की जो भी बातें होती हैं वो अभी तक जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं वो सारी सच हुई हैं। तो इसलिए ये है कि ये चीज़ें जो हो रही हैं, और ज़ाहिर सी बात है नवाज शरीफ साहब को जो नजम सेठी साहब ने भी इंकशाफ किया है कि उनको कहा गया कि आप जाएँ अगर उनसे सीट वापस होगी भैया आप लंदन जाएँ, अपनी सेहत का ख्याल रखें और सुकून से अपनी जो बाकी बकिया ज़िंदगी है वो गुजारें, सियासत से जो है वो दूर हो जाएँ। ये नजम सेठी साहब ने भी रात इंकशाफ किया उन्होंने एक प्रोग्राम में अपने में तो अभी तक ये इतलात आ रही हैं ओन चौधरी साहब वाला भी और नवाज शरीफ साहब वाला, ये दोनों हल्के खुल रहे हैं और इन पर राज़ी हो गई हुकूमत भी। तो और जो मोहसिन नकवी साहब के बारे में है ना, वो ये है कि वो वज़ारत दाखिला के जो हैं उम्मीदवार है और वज़ीर दाखिला को उन्होंने कलमदान संभाल लिया है। और अब उनकी जो कारकर्दगी है वज़ारत दाखिला में आने की, उनकी जो निगरां वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी थी वो उनकी CV थी। इस वजह से उनको जो निगरां पहले वज़ीर पंजाब थे, निगरां वज़ीर आला पंजाब, और अब जो है वो वज़ीर दाखिला बनने जा रहे हैं, बन भी गए हैं, सॉरी, उन्होंने तो अपना जो कलमदान संभाल लिया है।
और HBL की CEO जो मोहम्मद औरंगज़ेब साहब हैं, उन्होंने भी नीदरलैंड की शहरियत छोड़ दी है और अब उनको जो सेनेटर बनाया जाएगा उसके बाद वो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ज़ाना होंगे। इत्तलात यही आ रही हैं कि रात भी एक सोशल मीडिया पे भी बात गर्दिश कर रही थी और ट्वीट भी था, एक सहाफ़ी थे सीनियर, उन्होंने भी इस चीज़ के बारे में कि उन्होंने जो HBL के CEO से रिज़ाइन नहीं किया, उन्होंने 1.5 साल की छुट्टी मांगी है विद इन जो अपनी सैलरी के साथ, कि अगर बाई चांस कल को यहाँ हालात नहीं संभलते हैं, नहीं होते हैं, तो वो अपनी दूसरी जॉब को वो दोबारा जारी रखेंगे। तो नाज़रीन, ये अभी तक अपडेट्स थी जो हमने आपके साथ शेयर किए हैं, और अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को फ़ीडबैक दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।